नेपाल में 26 अगस्त को आई आपदा के बाद अभी खतरा टला नहीं है। नेपाल के लोगों के लिए एक नया खतरा तिब्बत के दोभाल में बनी हुई एक आर्टिफिशियल झील है। बताया यह जा रहा है कि लेक से पानी लगातार ओवरफ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से भोटे कोशी नदी का लेवल बढ़ गया है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों से अपने घरों को छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कह दिया गया है। वहीं सेना और नेपाल पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। सेना ने रसुआ जिले में अपर त्रिशूली वन हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया। मलबे और कीचड़ से अंदर से बचाए गए लोग रेंगते हुए बाहर निकले, जिन्हें बचाव दल के जवान एक एक करके सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इस बीच नेपाल में आई इस आपदा में मरने वालों का आंकड़ा 579 पहुंच गया है, जबकि 2000 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं, जिनमें 537 विदेशी लोग हैं। इनकी तलाश में सेना दिन रात सर्च ऑपरेशन चला रही है। नेपाल में तबाही 2.0 का सायरन। आर्टिफिशियल झील लाएगी नेपाल में फिर तबाही। रसुआ और नुवाकोट में फिर तबाही का अलर्ट। छब्बीस अगस्त को आई बाढ़ से भयंकर तबाही का सामना कर रहे नेपाल के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। चीन नेपाल बॉर्डर पर छोचेन खोला और पुरेपू त्वांगपू नदियों के संगम के पास एक आर्टिफिशियल झील बन गई है। आर्टिफिशियल झील में 1000 ओलंपिक स्विमिंग पूल जितना पानी भरा है। यह झील 26 अगस्त को भूस्खलन और भारी बाढ़ से इलाके में तबाही मचाने के बाद बनी थी, लेकिन लगातार पानी का लेवल बढ़ने से अब ये आर्टिफिशियल झील ओवरफ्लो हो रही है, जिसकी वजह से भोटे कोशी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। तिब्बत के गिरियोंग के बाद अब दोभान में जो आर्टिफिशियल लेक बनकर तैयार हुई है, वहां से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। नेपाल पुलिस के मुताबिक इसीलिए जो आसपास के सभी एरियाज हैं उसमें लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। खासतौर पे भुटकोशी, उसके अलावा त्रिशाली नदी के किनारे, नारायणी नदी के किनारे ये अलर्टनेस जारी कर दी गई है। लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है और ये उफान अभी भी जारी है। और जिस तरह से लगातार बारिश यहां पर रुक रुक कर हो रही है, ऊपर के इलाकों में मौसम में बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए जो मौसम विभाग है नेपाल का, वो 24 घंटे इसकी निगरानी कर रहा है ताकि कम से कम क्षति हो सके। आर्टिफिशियल झील के ओवरफ्लो होने से एक बार फिर तबाही आने का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर नेपाल में इस बार तबाही का बड़ा अलर्ट है। पुलिस और सेना ने भोटे कोशी नदी के आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों से घर खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा है। हालांकि यहां पर नदी अभी 40 फीट नीचे बह रही है, लेकिन 26 अगस्त को आया सैलाब 50 फीट तक ऊंचा था। प्रशासन को आशंका है कि अगर दोभान में आर्टिफिशियल झील फटी तो इस बार पानी और मलबे का सैलाब 100 से 150 फीट ऊपर तक आ सकता है। ये जो आप सामने एरिया देख रहे हैं, यहाँ पर इसे ब्लॉक किया गया है और आगे की तरफ जितनी भी दुकानें ओपन हुई थी उन सबको रोका गया है। गाड़ियों की जो आवाजाही है वो बिल्कुल पूरी तरीके से रोक दी गई है। यहाँ पे जो वॉलंटियर्स हैं उन लोगों को कहा गया है कि वो कहीं से भी आगे की तरफ ना जाएं, इन सब लोगों को रोका जाए और इसीलिए नेपाल जो पुलिस के जवान हैं उनकी यहाँ पर तैनाती है। ये जो घर में जो लोग थे वो लोग भी अब यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनको भी यहाँ से जाकर सुरक्षित जगहों पे जाने के लिए कहा है। जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां से महज
10 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर जो त्रिशूली नदी है वो बहती है, लेकिन डेप्थ बहुत ज्यादा है, करीबन 40 फीट के लगभग डेप्थ है। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये सुरक्षित जगह जरूर है, लेकिन यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर सब कुछ तहस नहस हो गया था। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप समझें, यहां पर जितनी भी दुकानें थी, जितने भी लोग थे, उन सबको बाहर सुरक्षित जगहों पर आने के लिए कहा गया है। उनको कहा गया कि कोई भी अंदर ना जाए। उसके अलावा जो, क्योंकि ये जो मुहाना दिख रहा है आपको, ये जो एंड पॉइंट है, दरअसल इसके साथ में ही यहां से जो पूरा का पूरा तेज बहाव है वो बहता है। जो यहां पर दुकानें जितनी भी थी जो खुली थी, आज नॉर्मल डे होने की वजह से और रेस्क्यू एंड रिलीफ चल रहा था, उन सबको बंद कर दिया गया है। बंद करने के बाद लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है। जो लोग अंदर थे, चाहे वो यहां आए हुए मीडिया कर्मी हो या फिर उसके अलावा जो यहां पर जो लोग रहते थे, उन लोगों को सबको बाहर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा है। वो ऊपर की तरफ आपको जो लैंडस्लाइड जोन दिखाई दे रहा है, दरअसल उसके पैच पे जितने भी घर थे उन सबको खाली करवाया गया है। 26 अगस्त की तबाही से सबक लेकर नेपाल प्रशासन ने भोटेकोशी, त्रिशूली और नारायणी नदी के पास के कई गांव खाली करा दिए हैं। ग्लेशियर झील का बांध टूटने के बाद नुवाकोट जिले में लोग सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बंद कर दिया गया है और उसके अलावा ये हालांकि ओपन जरूर था। यहाँ पर जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की जो टीम है, उनकी यहाँ पर तैनाती है। नेपाल प्रहरी, नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस के करीबन 13,000 के लगभग जो जवान हैं वो चारों तरफ उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर जो स्काउट्स हैं उनको तैनात किया गया है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो पूरी तरीके से लोगों की मदद करें। आप लोगों को कहा है कि बाहर की तरफ सुरक्षित जगह पे जाने के लिए, क्योंकि पानी फिर से बढ़ सकता है। हाँ, अभी कहा था। हाँ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर चाहे स्थानीय लोग हों जिनके घर यहाँ पर हैं, घरों को खाली करवा लिया गया है। ठीक सामने आप देखिए, ये होटल सनशाइन पूरा तरीके से भरा हुआ था। इस समय कोई यहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये ऊंचाई पे होने के बावजूद भी, क्योंकि फ्लैश फ्लड का खतरा है। रेस्क्यू जो लगातार चल रहा था, करीबन 20 से ज्यादा हेलीकॉप्टर्स नेपाल आर्मी के जो चल रहे थे, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के चल रहे थे, उन सभी को रोक दिया गया है, क्योंकि वो रसुआ एरिया में जाकर लगातार रिलीफ और रेस्क्यू के काम में जुटे हुए थे। यहाँ तक कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की जो तस्वीर हमने दिखाई, उस टनल के अंदर जो लोग थे उनको एक एक करके इवैक्यूएट करने का काम भी नेपाल आर्मी कर रही थी। रसुआ और नुवाकोट के 18 से ज्यादा पहाड़ी गांवों में सड़क संपर्क टूट गया है। तिमुरे, स्याफ्रुबेसी और थुमन जैसे इलाकों तक पहुंचने के लिए फिलहाल हेलीकॉप्टर या पैदल रास्ते का सहारा लेना पड़ रहा है। सेना हेलीकॉप्टर से लोगों को निकालने और जरूरी सामान पहुंचाने में जुटी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से नेपाल चीन सीमा को जोड़ने वाले पासांग लहामू हाईवे का 40 किलोमीटर से ज्यादा हिस्सा मलबे में दब गया है। इससे उत्तरी रसुआ जिला देश के बाकी हिस्सों से कट गया है। नेपाल पुलिस के मुताबिक बाढ़ से अब तक 579 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 2000 लोग लापता हैं या संपर्क से बाहर हैं। लापता लोगों में 537 विदेशी नागरिक हैं। इनमें 320 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। वहीं 45 नेपाली सेना के जवान और 41 नेपाली पुलिसकर्मी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में नेपाल सेना लगातार रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चला रही है। रेड क्रॉस के मुताबिक 93,000 से अधिक लोग चीन नेपाल बाढ़ से सीधे प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाके 1400 से ज्यादा लोगों को अभी तक नेपाल आर्मी, नेपाल आर्म्ड फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन ने रेस्क्यू किया है। मरने वालों की संख्या करीबन 550 से ज्यादा की हो चुकी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है मुश्किलें और हैं, क्योंकि हर जगह मलबा करीबन 15 से 20 फीट का अभी भी है, जहां पर जिंदगियों को तलाशना बेहद मुश्किल है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो ब्रिजेस टूटे हैं, उसके अलावा रोड करीबन 40 किलोमीटर तक का रोड जो है नेशनल हाईवे का, वो पूरी तरीके से वाइप आउट हो चुका है। अभी तक जो लोग मिसिंग हैं उनकी तलाश के लिए 13,000 से ज्यादा नेपाली आर्मी, नेपाली आर्म्ड फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन के जवान हर जगह ढूंढ रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इन जिंदगियों को इनके परिवार के लोगों से मिलवाया जा सके। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के प्रकोप से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। नेपाली सेना और लोकल पुलिस लगातार राहत बचाव के कार्य में जुटी हुई है।
इस बीच नेपाली सेना ने रसुआ जिले में अपर त्रिशूली 1 हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में मलबे और कीचड़ के अंदर से बचाए गए लोग रेंगते हुए बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें बचाव दल के जवान एक एक कर सुरक्षित बाहर खींच रहे हैं। पूरा इलाका कीचड़ और मलबे से ढक जाने के कारण सुरंग के एंट्री और एग्जिट गेट को खोजना मुश्किल हो रहा है। इस बीच नेपाल सरकार ने इंटरनेशनल रेस्क्यू टीम की मदद लेने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले नेपाल सरकार ने इंटरनेशनल रेस्क्यू टीमों को अनुमति देने से इनकार किया था, लेकिन लापता विदेशी नागरिकों को लेकर बढ़ते दबाव के बाद अब सीमित मदद स्वीकार की गई है। भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की टीम रेस्क्यू मिशन में शामिल होंगी। ये टीमें टनल रेस्क्यू, डीएनए टेस्ट और फॉरेंसिक जांच में मदद करेंगी। रसुआ और नोवाकोट के 14 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। कई प्रोजेक्ट की सुरंगों में कर्मचारी फंसे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। भारत समेत कई देशों के एक्सपर्ट इन लोगों को निकालने में मदद करेंगे। नेपाल में आई भीषण तबाही से निपटने के लिए भारत हर मोर्चे पर नेपाल की मदद कर रहा है। शुक्रवार को भारत से राहत सामग्री की तीसरी खेप नेपाल पहुंच गई। इसमें राहत सामग्री के साथ 11 मेंबर की मेडिकल टीम और टनल रेस्क्यू टीम भी शामिल है। बोटेकोशी नदी में आए सैलाब से नेपाल के रसुआ, नोवाकोट और धादिङ जिलों में करीब 41 स्थायी पुल पूरी तरह बह गए हैं। इस वजह से कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। नेपाल सरकार ने देश में आई भीषण बाढ़ के बाद प्रभावित इलाकों में सप्लाई जल्द से जल्द बहाल करने के लिए भारत और चीन से 42 बेली पुलों के निर्माण में मदद मांगी है। बेली पुल पोर्टेबल और प्री फैब्रिकेटेड होते हैं। इन्हें भारी मशीनरी के बिना बहुत तेजी से बनाया जाता है। इमरजेंसी के रास्तों को जोड़ने का सबसे बेहतरीन माध्यम है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। पहाड़ी और दुर्गम इलाका होने के कारण प्रशासन को लोगों की सही लोकेशन तलाशने और राहत पहुंचाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस भीषण आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। इसे 2015 के भूकंप के बाद दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी बताया जा रहा है।